आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। आज झारखंड के लिए बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज नगर निकाय चुनाव है। झारखंड के 48 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है, जहां 43.43 लाख मतदाता 6,124 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। और बता दें कि 1042 वार्डों में हो रहे इस चुनाव के लिए 4,307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति नजर आ रही है निकाय क्षेत्रों में। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बूथ में मतदाता पहुंचे हैं और मतदान करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम के बीच शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और परिणाम 27 फरवरी को आएंगे। झारखंड के लोकतांत्रिक उत्सव का आज एक महत्वपूर्ण दिन है। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है, जो अपने शहर की सरकार चुनने के लिए उत्साहित हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शुरू हुई यह वोटिंग आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में कुल 43.43 लाख से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। चुनाव बता दें कि 48 निकायों में हो रहा है, जिसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं। मतदाताओं में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। हालांकि इन निकायों में बता दें कि कुल 1087 वार्ड हैं, लेकिन मतदान केवल 1042 वार्डों में ही हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि 41 पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि 3 वार्डों में नामांकन नहीं होने से वे खाली रह गए। वहीं मानगो की बात करें, मानगो नगर निगम के एक वार्ड में प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव टाल दिया गया। चुनावी मैदान में कई महिला उम्मीदवार इस बार निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। कुल 6,124 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 562 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 235 महिलाएं शामिल हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 5,562 उम्मीदवार संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें 2,727 महिला प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रही हैं। झारखंड में यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं है, बल्कि निर्दलीय प्रतीकों पर लड़ा जा रहा है। हालांकि पर्दे के पीछे राजनीतिक दलों का पूरा समर्थन उम्मीदवारों के साथ है। झारखंड निकाय चुनाव 2026 को लेकर मतदान कर्मियों में भी उत्साह है, मतदाताओं में भी उत्साह है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जो उत्साह नजर आ रहा है उसे देखकर हमें लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। मत प्रतिशत कम करने के लिए साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि मैं जब वोट देने गया तो हमें करीब 15 मिनट लगे। हम ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि एक ही मत पेटी में 2 पार्षद और महापौर का वोट डाले जा रहे हैं। क्या 2 बैलेट बॉक्स नहीं रखे जा सकते थे? उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि यह गलत है। मेयर और पार्षद का बैलेट बॉक्स अलग अलग होने चाहिए। ये चुनाव आयोग का, उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का लैप्स है। आपको बता दें कि इस बार जो मतदान कर्मी हैं वो जो है मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं की गई है। हजारों मतदान कर्मी इस बार वंचित रह जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान नहीं है। देखिए, इस बार पोस्टल बैलेट का प्रावधान नहीं है, इसीलिए मतदान कर्मी मतदान नहीं कर पाएंगे पोस्टल के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने कहा है, इसी कारण चुनाव कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट उपलब्ध नहीं कराया गया है। मतदान कर्मियों को मतदान से वंचित होना पड़ेगा। देखिए, हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मतदान किया है और थोड़ी आपत्ति जताई है चुनाव आयोग का। उन्होंने कहा लैप्स है। हम उनके बाइट को उन्होंने जो कहा है वो सुनाएंगे और उसके बाद हम हमारे संवाददाता से बात करेंगे। सीधे जो वहाँ पर बूथ हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं हमारे संवाददाता, वहाँ हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे क्या स्थिति है। पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं उसे सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे संवाददाता से। देखो, जो सुबह से उत्साह हम देख रहे हैं, पूरे रांची और पूरे झारखंड में गजब का उत्साह है, क्योंकि अपनी तीसरी सरकार चुनने जा रही सूबे की जनता।
और जो उत्साह नजर आ रहा है, हमको लग रहा है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। किंतु मत प्रतिशत कम करने के लिए शहरों के अंदर मत प्रतिशत कम रहे, पूरा षड्यंत्र साजिश रची गई। आप देखो, मैं जब वोट देने गया तो लगभग 15 मिनट हमको लगे, लाइन में था, किंतु एक ही बैलेट बॉक्स, आप देखो कितना है, यह था, एक पार्षद चुनना है, एक महापौर चुनना है, दोनों की का मतपेटी अलग होनी चाहिए। एक ही में कहीं उचित नहीं है, कभी हमने देखा नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं, एक ही मतपेटी में दोनों वोट। अब काउंटिंग का समझो, 27 को काउंटिंग है तो 27 पूरा दिन आपको छाटने में लग जाएगा। किसने बुद्धि ये दे दी भाई? आप 2 बैलेट बॉक्स नहीं रख सकते थे क्या? ये बड़ा सरप्राइजिंग है नहीं? बहुत, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। कहां से खोज करके लाए अंतरिक्ष से कि एक ही मतपेटी में दोनों वोट डाल दिए जाएं? इन्हीं को परेशानी होगी। यह है लिंगर करना, यह है मत गणना के सामने समय जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको थका देना, थका दो ताकि वो नींद में रहे और आंख बंद डब्बा खोल। ये बिल्कुल गलत है। एक मेयर का अलग होना चाहिए और पार्षद का अलग होना चाहिए, ताकि दोनों अलग हो और दोनों अलग अलग मतपेटी चला जाए और टेबल पे चला जाए। आप देखो, जब मतगणना शुरू होगी फिर खोला जाएगा, करते करते दोनों को छाटा जाएगा, फिर बंडल बनाया जाएगा, फिर पार्षद का दूसरे रूम में भेजा जाएगा, मेयर का दूसरे रूम में हो जाएगा। सुबह अगर काउंटिंग शुरू होगी तो छाटने में बंडल बनाना शाम हो जाएगा। ये चुनाव आयोग की भयंकर कहते हैं लैप्स है, बहुत भयंकर लैप्स है। अब इसका मतलब आप 27 तो छोड़ दिए, 28, 29 तक रिजल्ट आएगा। क्या हो गया भाई? दुनिया डिजिटल हो रही है। एक तरफ आपने ईवीएम की जगह मतपत्र कर दिया, मतपत्र के बाद आपने ये कर दिया। इतना हमको नहीं लगा कि कहां से ये बुद्धि आई, क्या साजिश षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे, कितनी भी साजिश कर लो सफल नहीं होने देंगे। सूबे की जनता गुस्से में है। आपने साल सवा साल के अंदर पूरा सिस्टम डिरेल कर दिया, पूरा कहते हैं ना, फाइनेंशियल क्रंच आ गया इस प्रदेश के अंदर। कहीं रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है और जो जन सुविधा है कुछ नहीं है। इसीलिए सूबे की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, अपने अपने घरों से निकलिए। और घर से निकल, आज बहुत बड़ा त्योहार है, आज तो सभी जगह छुट्टियां हैं। आप घरों से निकलिए, आइए मतदान केंद्र तक आइए, अपने पसंद के उम्मीदवार को। रांची स्वच्छ सुंदर शहर बने, इंदौर के मुकाबले रांची खड़ा हो। रांची में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इतना सुंदर शहर, आकर्षक शहर, इतना हरियाली वाला शहर, इतना ग्रीन हिल्स वाला शहर, इतने फ्रेंडली लोग, हिंदुस्तान का नंबर 1 सिटी बने, ये मेरा संकल्प है 2026 का। और उसी अनुरूप आप सब अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करें, ताकि हमारा जो संकल्प है 2026 का, स्वच्छ सुंदर और देश का पहला आकर्षक शहर, तो उसमें हम सफल हैं। जी, इस काम में जो मतदान कर्मी है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा हूं मैं कल भी मैंने कहा, ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा लैप्स है। जो चुनाव कर्मी हैं, जो ड्यूटी में हैं, उनको भी माने इसको कौन इसका पेनल्टी देगा? देखो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। अगर हमको वोट से आप वंचित रखते हो तो ये तो बहुत खराब श्रेणी में आता है। किसकी जिम्मेदारी है? कौन सेट करेगा? मैं इस संबंध में जरूर केंद्रीय चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लाऊंगा कि कैसे सरकारी कर्मचारी, अब इसमें भी साजिश है, कहीं ये भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को वोट नहीं दे दें तो पूरी तरह आप कहते हैं ना अलग थलग रखना। तो ये तो लोकतंत्र के त्योहार है भाई, इसमें सबको शामिल होना है।
तो मेरा यही आग्रह है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वोट डाले और उसके बाद कहा कि मतपेटी एक और उसमें वोट डाले जा रहे दो, यानी पार्षद महापौर का, इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर आपत्ति जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 बैलेट बॉक्स रखे जाने चाहिए। और ये चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने कहा है कि ये चुनाव आयोग का लैप्स है। और दूसरी तरफ जो मतदान कर्मी हैं वो इस बार वंचित रहेंगे वोट देने के लिए, लेकिन मतदाताओं में पूरी तरह से उत्साह है। सुरक्षा की बात हम लगातार कर रहे हैं, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है बूथों में और सभी सुविधाएं दी गई हैं। लोग आ रहे हैं बूथों में और लाइन लगाकर अपने मत दे रहे हैं, क्योंकि शहर की सरकार है और आज शहर के सरकार पर जो मुहर लग रही है इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। उत्साहित इसलिए भी हैं क्योंकि कई सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम चुनाव के लिए। इसमें मेयर और पार्षद का जो चुनाव है और इसमें पूरी तरह से कहा जाए कि 8,608 मतपेटियों में ये फैसला बंद होगा। 8,608 पूरी तरह से ओवरऑल मैं बता दूं तो 48 शहरी निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। 6,124 प्रत्याशियों के भाग्य का इसमें फैसला होना है। 50,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। 4,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से चुनाव हो रहे हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता भी बूथ में कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं और वहां से हम सीधे बातचीत करेंगे कि किस तरह का वहां का माहौल है। हमारे साथ संवाददाता गुड्डू जुड़े हुए हैं। गुड्डू, किस तरह से आप वहां का जो माहौल है, एक तरह से नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, बहुत सालों के बाद हो रहे हैं, इसको लेकर लोगों में किस तरह से उत्साह आप देख रहे हैं? जी झारखंड के रामगढ़ में जहाँ पर आज चुनाव जो जारी है, चुनाव को लेकर के काफी मतदाताओं में काफी रुचि है। खासकर जो रामगढ़ में जो चुनाव जो वोटिंग हो रही है, जो आज का दिन में बहुत ही सुंदर दिन में लोगों में काफी उत्साहित है। और यह रामगढ़ का जो चुनाव में काफी लोग तन मन धन थोड़ा सा प्रयोग किए होंगे कहीं न कहीं, यानी कि और इस चुनाव को लेकर सभी वोटरों में काफी खुशी देखने को महसूस हुई। चुनाव काफी दिन बाद आया है और चुनाव को लेकर के लोगों में काफी रुचि है। मौसम भी ठंडापन है, ज्यादा गर्मी नहीं, ठंडा भी नहीं है, लेकिन सुबह से ही मतदान केंद्र में लोग लगे हुए हैं। सभी को एक दूसरे को अपने अपने जो चुनाव के जो प्रत्याशी है उन्हें जिताने में ताकत आम जनता झोंके हुए हैं। लेकिन अब देखने के भाग्य किस्मत किसके हाथ में जाता है। वहीं पर आजसू और बीजेपी का खेमा भी जहां पर 2 गुट में जो बटा हुआ है, बहुत जिला में यह चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर में यह भी चर्चा की कि विधायक जो रोशन चौधरी किसके सपोर्ट में है। हालांकि ये भाजपा के विधायक है और भाजपा के साथ तो रह रही है, लेकिन संगठन का क्या गाइडलाइंस है यह देखना बाकी है। लेकिन विधायक रोशन लाल चौधरी जो है बड़का का विधायक है, उन्हें दोनों पार्टी से प्रेम है, लेकिन अब सपोर्ट किनको किए है यह तो वही बतलाएंगे। लेकिन यह पूरा पार्टी में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो आज जो मतदान हो रही है, जो सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र में लोग जुटे हुए हैं, सभी बहुत लोग तो कुछ अन्न तक ग्रहण नहीं किए हैं और वोटिंग करने चले गए हैं। तो यह बहुत ही रामगढ़ का एक उत्साह का दिन है और रामगढ़ में बहुत ही अच्छा दिन है जहां पर वोटिंग हो रही है। चंगड्डा बनगड्डा तक यह वोटिंग हो रही है। वह रामगढ़ के नए शहर से होस्टिर के आसपास वोटिंग हो रही है। तो यह रामगढ़ में काफी ही अच्छा दिन है और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग गड़बड़ ना हो। खुद जिला प्रशासन के कई अधिकारी लगे हुए हैं, कई गैर अधिकारी लगे हुए हैं, महिला पोस्ट लगाए गए हैं, पुरुष पोस्ट लगाए गए हैं। यहाँ पे जितने पोलिंग एजेंट है सभी लोग लगे हुए हैं कि निष्पक्ष चुनाव है। लेकिन जनता यही मांग करती है कि रामगढ़ में जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष हो और अच्छा चुनाव हो, अच्छा लोग जीते हैं ताकि क्षेत्र विकास हो। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया गुड्डू। तो हमारे संवाददाता गुड्डू ने बताया कि किस तरह से रामगढ़ के क्षेत्रों में किस तरह से चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर किस तरह से सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें 48 शहरी निकायों में मतदान जारी है। लोग सुबह से ही ये पूरी तरह से प्लान कर चुके थे कि हमें वोट देना है, जल्दी से जल्दी देना है। और पहले मतदान फिर जलपान वाली जो जिला प्रशासन ने
ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया है कि घरों से निकले और मतदान करें, ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी हम लगातार आपको दिखाएं कि इस तरह से माहौल है चुनाव, नगर निकाय चुनाव का, और वहाँ पे सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। लोग वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुँचे हैं, मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं और पूरी तरह से तैयारियां हैं। महिलाएं भी घर से निकलने की पूरी तरह से तैयारी कर ली हैं कि अब हम पहुंचेंगे, क्योंकि 5 बजे तक ही मतदान है और 27 फरवरी को फिर उम्मीदवारों के जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में अपने ज़ोर शोर से प्रचार किया और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिस तरह से प्रचार देखा गया, काफ़ी ज़ोर शोर लगाया गया। अब पूरी तरह से फैसला करना है मतदाताओं को कि हमारे शहरी क्षेत्र में कौन पार्षद होंगे और कौन अध्यक्ष होंगे, कौन मेयर होंगे, ये तमाम बातें हैं। लेकिन वही प्रत्याशी एक पेटी में 2 वोट डाल रहे हैं, पार्षद और महापौर का, जिसमें ये थोड़ी शिकायत तो ज़रूर देखने को मिली। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि चुनाव आयोग का ये लैप्स है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो इसमें मतदान कर्मी इस बार चुनाव से वंचित हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। बैलेट पेपर पर लगातार ये वोट डाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है, कौन हारता है। ये फैसला तो 27 फरवरी को होगा, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।